सबको जय मसीह। फिर से एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। हम परमेश्वर का प्रेम के बारे में बात कर रहे थे। बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं, वह आत्मिक कार्यों में लगा रहता है। देखने वालों को यह लगता है कि वो परमेश्वर से निजी संबंध रखने वाला है। कुछ लोग हैं जो ये साबित करने के लिए लगा रहता है कि परमेश्वर उनकी मुट्ठी में है, और जो भी वो परमेश्वर से मांगता है या दूसरे के लिए मांगता है वो पूरा करेगा। ऐसे लोगों का घर पर जाकर देखने से मालूम हो जाता है कि एक ही घर में रहते हुए कभी भाई से बात नहीं करता, अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ रखा है। परमेश्वर का वचन में साफ रीति से लिखा है कि कोई ऐसे बोले मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वो परमेश्वर से जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। वैसा आदमी झूठा है, उनमें सच्चाई नहीं है। परमेश्वर से प्रेम करना है, अपने भाई से प्रेम करना है, अपने पड़ोसी से प्रेम करना है, और सबसे बढ़कर अपनी दुश्मनों से प्रेम रखना है। इसलिए पहले हमसे प्रेम करने वाले उस एकमात्र परमेश्वर को कैसे प्रेम करना है? अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से। वचन से हम पढ़ते हैं तो मत्ती रचित सुसमाचार 22 का 37 से 40 तक अगर पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, उसने उससे कहा तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवाणियों का आधार है। यीशु मसीह के विरोधी लोग जैसे अभी हमारे जमाने में है, वैसे ही जब यीशु मसीह इस धरती पर था उस जमाने में भी था। अभी जो वचन का भाग हमने पढ़ा है उसके ऊपर के कुछ वचनों को पढ़ने के समय में हम देखते हैं यीशु मसीह के विरोधी लोग यीशु मसीह के प्रचार को सुन रहे थे। ये लोग चालाकी से यीशु मसीह को बातों में फंसाने के लिए उस सवाल करते हैं। जब फरीसियों ने सुना कि उसने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वे इकट्ठे हुए और उनमें से एक व्यवस्थापक ने परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? तब यीशु मसीह ने यही उत्तर दिया जो हमने पहले पढ़ा है, तो परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हम दूसरा वचन को देखेंगे, रोमियो का किताब का 12 का 9 में इसे लिखा है, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करे, भलाई में लगे रहे। प्रेम क्या है ये हमने कैसे समझा? हम एक दो वचन को देखेंगे। पहला यूहन्ना का 3 अध्याय 16 से 18 तक जब हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा है, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वो अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस न खाए तो उसमें परमेश्वर का प्रेम क्यों कर बना रह सकता है? हे बालकों, हम वचन और जीव ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा ही प्रेम करें। यह परमेश्वर और यीशु मसीह ने प्रेम का एक चरम सीमा को दर्शाता है। परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र यीशु मसीह को सारे मानव जाति का पाप की क्षमा के लिए बलि चढ़ाता है, और दूसरी तरफ यीशु मसीह अपने आप को बलि के लिए सौंप देता है। यह बात हम मनुष्य के सोच के परे है। आजकल हर जगह
दिखावटी प्रेम हम देखते हैं। सामने बात ऐसा करता है कि मुंह से मत टपकता हो, लेकिन पीछे से उसे गालियां देते हैं। लेकिन वचन हमें सिखाता है हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। सच्चा प्रेम क्या है? पहला यूहन्ना 4:7 से 10 तक हम पढ़ते हैं। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपना एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। इसलिए प्रेम के बारे में बाइबल और क्या क्या कहती है, कुछ वचनों को केवल पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सारा वचन को पढ़ने के लिए बहुत समय लगता है। बाइबल में ऐसा एक महासागर है ज्ञान का, वचन का, तो उसको एक एक बात को लेकर के समझना बहुत ही समय लगने वाली बात है। फिर भी हम लोग कुछ वचनों को पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 15:13 में ऐसे लिखा है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। पहला पत्रोस 4:8 में ऐसे लिखा है, और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। मत्ती रचित सुसमाचार 25:40 में इसे लिखा है, तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटों भाइयों में से किसी एक के साथ किया है वो मेरे ही साथ किया है। यूहन्ना 14:21 से लेकर के 24 तक अगर हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है वह मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरे पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। उस यहूदा ने जो इस्करियोती ना था उससे कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट किया चाहता है और संसार पर नहीं? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। हालेलुया, हालेलुया। कोलोसियों की किताब का 3:14 वचन में इसे लिखा है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे के सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध को क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। और इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध और बांध लो। मत्ती रचित सुसमाचार 7:12 में इसे लिखा है, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। यूहन्ना 14:15 में इसे लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यूहन्ना का पत्री में यूहन्ना का सुसमाचार 13:34 और 35 में ऐसे लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, यानी कि यीशु मसीह का चेले हो। गलातियों का किताब का 5:14 में इसे लिखा है, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी
हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पहला कुरिन्ती 16:14 में इसे लिखा है, जो कुछ करते हो वो प्रेम से करो। हम सब दुनिया में रहते हैं, हमारा समाज में रहते हैं, तरह तरह का लोगों से मिलते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, विभिन्न चैनलों में आने वाला समाचार सुनते हैं, देखते हैं। उन सब में 99% बुरी खबरें ही रहते हैं। हम अपने समाज का ही बात ले तो कहीं लड़ाई झगड़ा है तो कहीं मारकाट और कहीं हत्या, कहीं लूटपाट है तो कहीं डकैती, गाली गलौज, चोरी, छीना झपटी, जात पात का झगड़ा, वर्ण भेद का झगड़ा, छुआछूत का झगड़ा, पारिवारिक झगड़ा, संपत्ति के बंटवारे को लेकर भाई भाई को मार देते हैं, धोखाधड़ी आदि बुरी बुरी कामों से भरी पड़ा है हमारा जो समाचार पत्र में, न्यूज चैनल में, सब एक एक दिन का ये पत्र देखते तो हम लोग जान जाते हैं। राष्ट्रीय बातों को ले लीजिए तो वहाँ सैकड़ों राजनीतिक पार्टी बन गए हैं। इन पार्टियों के बीच में कुर्सी के लिए लड़ाई, मंत्री पद के लिए दल बदल राजनीति खेलते हैं। हर दिन हड़ताल, बंद, जुलूस, पथराव, कोई पार्टी अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए दंगा फसाद, गोलीबारी, मारकाट भी करवा देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बात लेंगे तो करीब करीब सारे राष्ट्र एक दूसरे के दुश्मन हैं। अनेकों राष्ट्र या तो युद्ध में है या नहीं तो युद्ध के कगार पर है। अजरबैजान और आर्मेनिया, इसराइल और फलस्तीन, चीन और हांगकांग, अभी हमारा भारत और चीन और पाकिस्तान का ही बात ले लीजिए, सीमा पर तनाव और युद्ध के तैयारियां कर रहे हैं। इन सब के पीछे कारण क्या है? एक के ही कारण है, हमारे अंदर में सच्चा प्रेम नहीं है। प्रेम मुझसे आरंभ होना है, समझिए, प्रेम मुझसे आरंभ होना है। मेरे अंदर सच्चा प्रेम अगर है, वो प्रेम हमारा पारिवारिक जीवन में झलकेगा। परिवार में अगर सच्चा प्रेम है तो हमारे रिश्तेदारों में, पड़ोसियों पर वो असर डालता है। वो प्रेम फिर समाज में और समूहों में फैलेगा। वो सच्चा प्रेम क्या है हम देखेंगे। हो सकता है आप लोग इसमें कोई लॉजिक नहीं है बोल सकते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं, लॉजिक और परमेश्वर का दिखाया हुआ, परमेश्वर हमको सिखाया हुआ प्रेम विपरीत दिशा में चलता है। हालेलुया। अभी वो सच्चा प्रेम क्या है उसके बारे में आने वाले एपिसोड में बताएंगे। अभी यहाँ पर समाप्त करते हैं। सबको जय मसीह।